देखो बार बार ऐसा होता है ना कि उसको ये लगता है कि उसका गुस्सा करना उसका अधिकार है, उसका हक है। वो आप कभी ये बताते नहीं कि आपको बुरा लगा, आपको तकलीफ हुई, आपको कष्ट हुआ। आप बार बार उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो और मन ही मन में रख लेते हो, और इसकी वजह से इस व्यक्ति को ये महसूस ही नहीं होता कि वो गलती पे गलती करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। इस गलती का खामियाजा क्या हो सकता है ये उसको पता ही नहीं। इससे पहले कि कोई आपको आके हर्ट करे, भले आप रिलेशनशिप चलाएं ना चलाएं वो एक अलग ही पॉइंट है, बट बात करना, बताना कि ये तुम्हारा लिमिट है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते आप, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, डिवाइन टू 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो देख लेते हैं आपके लिए एक ऐसा रीडिंग, थोड़ा यूनिक है, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे करूँ से। इसमें हम देखेंगे कि यदि आप एक ऐसे रिलेशन में हो जहाँ बार बार आपको कटघरे में खड़ा किया जाता है, बार बार आपको दोषी बनाया जाता है, ठीक है, तो ऐसे रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए, या ये चीज़ क्यों हो रही है आपके साथ। अगर ऐसी कुछ भी चीज़ आपके साथ में हो रही है तो आप इस रीडिंग में बने रहिए, और अगर इसके अलावा कुछ और है तो आप बहुत सारे अन्य वीडियो हैं मेरे, देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर यही देखेंगे कि आपको आखिर कटघरे में खड़ा क्यों किया जाता है, बार बार दोषी क्यों बनाया जाता है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनको कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं, क्या सोचते हैं वो उनके बारे में, उनकी थॉट्स क्या है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। सबसे पहले कार्ड यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स का आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर है अवेकनिंग का कार्ड। यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है, और यहाँ पर कार्ड है जस्टिस का। सबसे पहले तो हम राशियों की बात यहाँ पर कर रहे थे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी। इसके अलावा यहाँ पर कार्ड है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के कार्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिब्रा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ जो कार्ड हैं वो है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, द फॉलोड बाय चैरियट, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि क्या रीज़न है आपको बार बार इस तरीके की थॉट्स में क्यों डाला जाता है, जहाँ आप गिल्ट फील करते रहे, तो वो क्या चीज़ है, वो क्या रीज़न है यहाँ पर। तो गिल्ट फील कराने के लिए देखो, कई बार आप अपने काम पर फोकस कर रहे होते हो और जस्ट एक इमेजिनेशन करते हो कि आपका काम अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव हैं आप, बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हो, बहुत सारी बेहतरीन चीज़ों के साथ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हो, ऐसा वहाँ पर दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग आपके काम पर अचानक से हमला बोलते हैं, आपकी लाइफ पर अचानक से हमला बोलते हैं और आपसे काफ़ी नाराज़गी दिखाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते कि आप उनको मनाएं। आप एक कटघरे में खड़े हो जाते हो बार बार, क्योंकि आपके वो एक्शन होते हैं, सिंपल एक्शन होते हैं, जस्ट टू आस्क कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और क्योंकि वो पहले से ही भरे बैठे होते हैं क्रोध में, गुस्से में, और बजाय ये सोचने की कि आपको भी बुरा लग सकता है या कुछ ऐसी बातें अगर वो आपकी तरफ करते हैं तो ऐसी बातों से आपका मन टूट सकता है, ऐसे ना सोच करके उनका सोच होता है कि ये उनका टशन है और अभी उनका मन अच्छा नहीं है। अगर वो बचकाना फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं तो बस वो बुरा फील कर रहे हैं, और इसको वो एक्सप्रेस करते हैं इस तरीके से, गुस्से में, नाराज़गी का जो हरकत है उनका वो इस तरह से उसको पेश करते हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ये भी नज़र आ रही हैं कि उनके जो थॉट्स हैं वो इस तरीके से चल रहे होते हैं कि आप चीज़ों को बुरा नहीं फील करोगे, आप चीज़ों के लिए अच्छा फील करोगे, या आप उस पर जवाब नहीं दोगे, या आप उसके लिए कोई ऐसा एक्शन नहीं लोगे जो कड़ा एक्शन होगा, जो अब तक आपने कभी नहीं लिया है। तो ऐसी कोई बात हुई होगी
जहां आपने कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया है और अब किसी कड़े एक्शन की उन्हें उम्मीद आपसे नहीं है अभी भी, क्योंकि आप बहुत लीनियंट हो जाते हो ऑल द टाइम। आप उनसे उसी तरह से बात करते हो, आप उनसे प्यार से बात करते हो, आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हो और हर बार वो आपके साथ में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि आपको बुरा लग जाता है और फिर उस चीज़ को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एक बहुत प्यारा वाला साइड है ना, वो उसको यूज़ किया जाता है। आपके मन को, आपका जो मन है जो बहुत अच्छा है, वो उसको यूज़ किया जाता है और उस पर वर्क किया जाता है। उस पर उनको ये नहीं लगता है कि आपको भी बुरा लग सकता है या आप भी बातों को बुरा फील कर सकते हो। हमेशा आपको कटघरे में खड़ा करके आपको बुरा तरीके से ट्रीट करना, उनको एक मतलब एक जो भी समझ लीजिए, चाहे आप उनकी उस जीवन की उन प्रॉब्लम्स के लिए उत्तरदायित्व हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस उनको अपना मन, आपको मतलब आपने बस उनके लाइफ में उसी समय इंटरफियर किया या कोई बात कर दी या कुछ ऐसा कर दिया जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो। फिर आपके साथ में वो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं बिना किसी रीज़न को क्लियर किए। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? क्या आप हमेशा से करते आए हो वो अब तक तो ये करते आए हो कि आप वापस से उनसे ही बात करके, उनसे प्यार से आप उनसे कनेक्ट होकर के बात करते रहते हो ऑल द टाइम। आप ऐसा फील कराते हो कि इट्स ओके, आपको नहीं पता था, इट्स ओके, आपको बुरा फील कर हुआ है लेकिन आप व्यक्ति को माफ़ कर देते हो, हर बार माफ़ कर देते हो। किसी ना किसी बिना पे माफ़ कर देना आपकी एक स्टाइल बन गई है। माफ़ी आपकी स्टाइल बन गई, गलती उनकी स्टाइल बन गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें नहीं होगी। अब आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जस्टिस अपने आप को देना है, क्योंकि जस्टिस आपको ऐसे नहीं मिलेगा। जस्टिस पाने के लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, एक कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। आपको एकदम क्लियर करना है कि जब जिस चीज़ को ना मुझे पता है, ना मुझे कोई जानकारी है कि आपका मन किस चीज़ को लेकर के दुखी है या किस चीज़ को लेकर ख़राब है, और अगर मुझे नहीं पता है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की है जो कि उस समय बुरा फील कर रहा है और दूसरे व्यक्ति से बुरा तरीके से बात कर रहा है, इस उम्मीद में कि आगे जा कर के सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अपने आप से ठीक हो जाएंगी। और अगर आपकी तरफ से कुछ होता है तो वो हमेशा उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि आपने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, और आप उसे मनाओ, आप उनके लिए आप ऐसा बोलो वैसा बोलो, मतलब दुनिया भर की चीज़ें करते रहते हैं। फिर आप उसको मनाते हैं, कभी कभी तो आप उनकी गलतियों पर भी खुद सॉरी बोल देते हो। ये तब होता है जब आप उनकी गलतियों पर भी खुद सॉरी बोलते हो, जब आप उनको ठीक, मतलब आपको लगता है चलो यार ठीक है, सही कर ले रिलेशन, कोई बात नहीं, चलो आज की बात है, माफ़ कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पर ये जो आपका स्टाइल है ना, क्योंकि आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हो, पर यू नो व्हाट, कि जब अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्टैंड नहीं लेते हो तो वो चीज़ रिपीट होती है आपकी लाइफ में, वो चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है। और अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तो डेफिनेटली वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आपको, परेशानी आपको फील होगी। क्योंकि अगर कोई पैटर्न को बार बार रिपीट किया जाता है, अगर किसी पैटर्न को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो कभी बदलता नहीं है, बल्कि वो ऐसे हो जाता है कि हाँ आप उसको सुधार ही लेंगे। अवेकनिंग का कार्ड है, डेफिनेटली आप अवेकन करोगे, आप उस व्यक्ति के साथ में आगे जुड़ने की कोशिश करोगे। उसको ये इसका महसूस नहीं होता है, उसको इस चीज़ का महसूस नहीं होता कि वो गलती कर रहे हैं, वो कभी इस चीज़ पर मतलब वर्क नहीं कर रहे होते हैं, कभी ना कहीं इस पर यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही है। तो डेफिनेटली आपको अपना मन का एंगर और दुख जो आपको मिलता है, अब आप अपने मन के अंदर जब आप दुखी होते हो या गुस्सा होते हो तो आप उनको ये नहीं बताते हो कि उनके मिसबिहेव करने की वजह से आपको दुख हुआ है या आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, आपको बुरा लगा है, और आप बार बार उन चीज़ों को मतलब उनके गुस्से को अपने प्यार से ढकने की कोशिश करते हो। कभी आप उनको ये बताने की कोशिश नहीं करते हो कि आपके मन को ठेस पहुंची है उनके बेवकूफ़ी हरकतों की वजह से, उनकी उन बातों की वजह से आपको बुरा लगा है।
ये चीज़ें आप उन्हें बताते नहीं हो, तो ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं बताएंगे, अगर आप ये चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो इससे आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आने वाला। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि इससे मेरी लाइफ में कोई बदलाव आ जाएगा, इससे मेरा जीवन में चेंजेस आ जाएंगे, इससे मेरा कुछ भी बदलेगा। नहीं बदलेगा, इससे आपका कोई भी चीज़ बदलाव की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि आप सिर्फ घुटते रहोगे अकेले। उस सिचुएशन को ठीक करने का और बिगाड़ने का बस उनका जिम्मा रहेगा, ठीक करने का जिम्मा आपका रहेगा। उनको ये भी फील नहीं होगा कि आपको उनकी बातों का बुरा लगा है। उन्हें लगेगा ये मेरा हक है। अगर आप नाराज़ हैं, वो नाराज़ हैं, तो आप ही मनाएंगे, और आप नाराज़ हैं तो खुद मान जाओ। ये वाला जो स्टाइल उनका है ना, ये बहुत मतलब गंदा वाला, इसको चेंज करवाना है अगर आपको, तो यहाँ आपको इस पर वर्क करना होगा, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक से ही कोई रिश्ता चलता है। बिना इक्वल गिव एंड टेक के कोई भी रिलेशनशिप वर्क नहीं करता है। ये बात बहुत बहुत क्लियर है। तो इक्वल गिव एंड टेक कब मिलता है? इक्वल गिव एंड टेक वो तब मिलता है जब आप इसको लेकर के क्लियर होते हो। जब आप इस चीज़ को लेकर के क्लियर होते हो, तब आपको इक्वल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन आपको मिलती है। तो आपको यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि आपको ये बात पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आप जस्टिस चाह रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं तो ये बात को वो कभी महसूस ही नहीं करेंगे कि आपको बुरा भी लगता है। आपको बुरा लग रहा है तो आप अपनी इस चीज़ को बोलें, क्योंकि इसको जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं करोगे, तब तक अगला व्यक्ति इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा। उन्हें लगा इट्स नॉर्मल फॉर यू, और ये उनका रूटीन है, और आज तक तो आपने बुरा माना नहीं, बट आज क्यों ऐसा फील कर रहे हो। ऐसी वो बातें, बेतुकी बातें वो आपसे कर सकते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं। भाई आज तक नहीं माना था, तुमने सुधार नहीं किया, आज बुरा तो तब भी लगता था, लेकिन आज वो बोलना शुरू कर दिया है उस व्यक्ति ने। बस इतना फ़र्क है। पहले वो बात नहीं बोलते थे, अब बोल रहे हैं कि उनको ये हरकत आपकी पसंद नहीं आ रही, ये जम नहीं रहा है आपका हरकतबाजी। बस इतना ही फ़र्क है। तो आप अपने दिल को दुखाएं नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी के लिए बहुत ये मत समझो कि तुम किसी से प्यार करते हो या किसी को रिस्पेक्ट करते हो तो वो तुम्हें हमेशा अच्छा से रखेगा, खुश ही रखेगा। वो आपको दुखी भी कर सकता है, और दुखी होना आपका कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी वंस इन अ वाइल हो सकता है, लेकिन अगर ये पैटर्न बन चुका है तो इसको तोड़ने की ज़रूरत है। अगर आपने वो पैटर्न नहीं तोड़ा तो आप चाहे इस रिलेशनशिप टूट करके भी दूसरे रिश्ते में चले जाएं, आप इस पैटर्न के ही व्यक्ति को पाओगे बार बार, क्योंकि आप उस पैटर्न को नहीं तोड़ पा रहे हो। और जब आप पैटर्न को नहीं तोड़ पाओगे तो बार बार आपको उसी तरीके के लोग मिलते हैं, बार बार आपको उसी तरीके का व्यक्ति मिलता है जो आपको तकलीफ़ देता है, जो आपको कष्ट देता है, जो आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आपने गलती की है या मैंने कोई गलती है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि मैंने गलती की है और आपने कॉल कर दिया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। मेरे साथ कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई, बट उसी टाइम आप आ गए हो, आपका फ़ोन आ गया, आपका मैसेज आ गया, आपने कोई बात पूछ ली, तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो गलती आपकी है। मतलब इस तरह से वो आप पर जो डाल देते हैं ना, ये उनका स्टाइल है। बट इस स्टाइल को, इस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको भी कहीं ना कहीं अपना एक्शन, एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो आप ज़रूर करें। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।